हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा करिकुलम। आज हम लोग बनाएंगे रिमोट कंट्रोल होम अप्लायंसेस। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए करते हैं स्टार्ट। तो होम अप्लायंसेस को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए ये हमने पूरा सर्किट बनाया है पीसीबी पे। अब इसके सारे कनेक्शंस को हम लोग समझेंगे सर्किट डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे हमने 4 रिलेज यूज़ किए हैं। तो चलिए आते हैं सर्किट डायग्राम पे, देखते हैं। ये है हमारा 5 वोल्ट रिले। आप चाहें तो 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 वोल्ट रिले यूज़ किया है। यहाँ पे सर्किट में हमने 3 दिखाया है, आप चाहे तो जितने भी यूज़ कर सकते हैं, 4, 5, 6। ठीक है, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिले में यहाँ पे एक डायोड कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखें, जिधर 5 वोल्ट है उधर ये डायोड का N वाला कनेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद ये है हमारा ट्रांजिस्टर जो कि BC547 है, और ये 2 रेजिस्टर्स हैं, इसमें देख सकते हैं 330 ओम के और 1K के, और यहाँ पे 330 ओम है। इसी तरीके से सब में कनेक्ट करेंगे। और ये वाली पिन जो है इसको आर्डिनो के पिन नंबर 5, 6, 7 और भी कनेक्ट किए हैं, तो और अलग अलग पिन पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये है ऑप्टो कपलर जो कि PC817 है। इसमें 4 पिन होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 4 पिन है, जहाँ पे डॉट है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये 1 ये डॉट है, ठीक है। तो 1 और 2 में कुछ इस तरह से कनेक्शन करेंगे, और 3 4 का कुछ इस तरह के सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर लेंगे। अब फैन रेगुलेटर के लिए, जो हम फैन या बल्ब जो भी हम रेगुलेट करना चाहें उसके लिए डायग्राम है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक रेक्टिफायर, 100K का 2 रेजिस्टर, और उसका कुछ कनेक्शन इस तरह से हम करेंगे। ये DC साइड है रेक्टिफायर की, प्लस और माइनस। इसको भी आप कपलर PC817 से कनेक्ट कर देंगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग। और ये वाला यहाँ से हम इस पिन से 3 नंबर पिन से डायरेक्टली हम आर्डिनो के 2 नंबर पिन पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम देंगे 5 वोल्ट की सप्लाई, और ये कनेक्ट हो जाए ग्राउंड से। इसके बाद जो करेंगे, हम एक MOC लेंगे, MOC 3021, जैसा ये देख सकते हैं। ये है MOC 3021। इसमें 6 पिन होती है, यहाँ भी डॉट है, डॉट से हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिर्फ हमने 4 पिन ही दिखाया है क्योंकि कनेक्शन इन्हीं में करने हैं। तो यहाँ से हम 330 ओम के रजिस्टर के थ्रू 1 नंबर से कनेक्ट करेंगे, ये जैसा कि हमने बताया। या आर्डिनो के 4 नंबर पिन से इसको कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर हो जाए ग्राउंड, फिर और 4 और 6 के कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी हम लगा देंगे 330 ओम का एक रेजिस्टर। इसके बाद है ये थायरिस्टर, जिसके 3 पिन है, T1 T2 ग्राउंड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे T1 T2 और ग्राउंड कुछ इस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी। और इसके साथ हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे एक स्नबर सर्किट, जो कि एक कैपेसिटर होगा 103J और 630 वोल्ट का, और एक 100 ओम 1 वाट का रेजिस्टर। इसको इस तरह कनेक्ट करेंगे, और फिर सारे कनेक्शंस को कुछ इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें T1 से हम ले आकर दे देंगे यहाँ पे इसके बीच वाले में, और यहाँ से जो भी चीज़ हमको रेगुलेट करना है, जैसे फैन या बल्ब, जो भी चीज़ें रेगुलेट करना है, हम यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे या न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको बल्ब कनेक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि फ़ैन को कनेक्ट करके दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और इन दोनों रिलेज पे भी कुछ इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। ये बीच वाले पे हम इन दोनों को भी कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये बीच वाले पे हम AC सप्लाई दे देंगे 230 वोल्ट का, और ये NO वाले पिन से हम एक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे, और ये न्यूट्रल को इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। और भी अप्लायंसेस अगर हमें लगाने हैं तो और रिले की हेल्प से हम और भी अप्लायंसेस को हम कर सकते हैं। फिर रिमोट कंट्रोल को रीड करने के लिए, रिमोट से कंट्रोल करने के लिए हम लगाएंगे एक
रिमोट सेंसर टी सोप्स 1338, इसके कुछ पॉइंट इस तरह से होंगे। यहाँ से पिन नंबर 1, 2 एंड 3 पहले को कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, दूसरे को 5 वोल्ट से, तीसरी जो पिन है वो सिग्नल पिन है जो कि आर्डिनो के 3 नंबर पिन से कनेक्ट होगी। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा सर्किट डायग्राम। अब हम इसके कोडिंग पार्ट को देखेंगे। तो कोडिंग पार्ट देखने से पहले हम ये देख लें कि हमको रिमोट के सारे बटन्स को डिकोड करना होगा। तो सारे डिकोड कैसे हम करेंगे रिमोट को, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका देख लेते हैं कोडिंग पार्ट। तो ये रहा इसका सारा कोड, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं IR पिन 3 नंबर पिन है, ठीक है। ये सारे रिलेज के लिए पिन है 5, 6, 7, 8। अगर आप 4 रिले यूज़ कर रहे हैं तो, अगर और आप ज़्यादा रिले यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें और बढ़ा सकते हैं नंबरिंग, 8 के बाद 9, 10 इस तरह से। और ये रहे सारे बटन के कोड जो डिकोड करके मिले थे, तो उसको यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्री प्रोग्रामिंग है। अब इसको कर लेते हैं कंपाइल। यहाँ से हम लोग बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनो, चूँकि हमें यूनो में अपलोड करना है। अब फिर से कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब आर्डिनो कनेक्ट करके हम इससे कोड को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कोडिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं ऐसी अप्लायंसेस के कनेक्शंस। तो न्यूट्रल तो सारा एक साथ हम कनेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो सारा न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट हो गया है। अब ये सारा कॉमन करके बीच वाला, जैसा कि सर्किट डायग्राम में देखा गया था, बीच वाले को कॉमन करके AC सप्लाई से देंगे। उस तरीके से सबको कॉमन कर लिया गया है इन दोनों को। और यहाँ पे हम बीच में AC 230 वोल्ट दे देंगे। ठीक है, तो फेज वाला पॉइंट हम सारे रिले के NO पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। दूसरे वाले को हम दूसरे वाले NO से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको रेगुलेट करना है उसके AC वाले को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ बीच में। ठीक है, तो ये जो है BT 136 का T1 है, T2 है, ठीक है।
तो ये T1 वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ले गए इसके NO पॉइंट पे, और यहाँ बीच से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी हम AC सप्लाई देंगे इस पॉइंट पे न्यूट्रल, और ये T2 वाले पॉइंट पे हम फेस देंगे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AC सप्लाई रेक्टिफायर को देने के लिए, तो ये रेक्टिफायर के पॉइंट है, तो यहाँ पे हम फेस दे देंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, तो ब्लू वाले को फेस से कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि ब्लू वाला फेस से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये फेस वाला से कनेक्टेड हो गया है। अभी CLE वाला जो कि यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम न्यूट्रल में इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, एज पर सर्किट डायग्राम सारे कनेक्शन कर दिए गए हैं और कोड भी अपलोड हो गया है। अब इसको हम पावर दे देते हैं, यहाँ से AC पावर दे देंगे और आर्डिनो को ये एडाप्टर के थ्रू हम यहाँ पे पावर दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं टेस्ट पावर देने के बाद। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं पावर मिल चुका है। अब रिमोट जिसको डिकोड करके हमने कोड डाला था उससे हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बल्ब कनेक्ट, तो एक LED बल्ब जल चुका है, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा भी जल गया है। अब ऑफ करते हैं। ठीक है, ऑफ भी हो गया। रेड बटन से दोनों को एक साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब बल्ब को भी जला के देखते हैं, इस वाले बल्ब को, इसको पहले नंबर रिले से कनेक्ट किया गया है, तो 1 से इसको करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया है। अब इसकी, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली रेगुलेट भी हो रहा है। हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं फ़ैन को अगर रेगुलेट करना होगा तो हम बल्ब की जगह पे फ़ैन लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ऑफ कर देते हैं। ओके, ऑफ हो गया है। फिर से ऑन करके देखते हैं, ऑन हो गया है। ठीक है, ब्राइटनेस चेंज भी हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।